जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के। और सब बताइए, आप लोग कुशल मंगल है ना। आपको वीडियो आज मज़ा आएगा। बस मैथ नहीं है, आज एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि ग्रहण कैसे लगता है। ग्रहण अपने आप में एक समझने का भी टॉपिक है और आपको मज़ा भी आएगा। आप ऐसे भी सुने होंगे गांव देहात में कहता है कि अमावस्या के दिन पैदा लेके हो। अमावस क्या होता है वो भी बताएंगे। ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, मतलब ग्रहण के रिलेटेड जो भी आपके मन में जितना भी बन सकता है कॉन्सेप्ट, वो सब हम आपको आज बताएंगे। बस है कि आप धैर्य भर के सुनिएगा। 5 से 10 मिनट मैक्सिमम वीडियो बनेगा, इससे ज़्यादा रहेगा। जानते हैं साथियों, ग्रहण क्या होता है। अगर ग्रहण के एक वर्ड में डिफाइन किया जाए, मतलब एक ही शब्द अगर बोलने के लिए बोलते ग्रहण क्या है, तो अपने वास्तविक स्थिति में नहीं दिखना, मतलब जैसे पहले दिखता था वैसा नहीं दिखना, कुछ ना कुछ अलग दिखना, वही ग्रहण होता है। मतलब जैसे देखिए, अभी हम आपको पूरा दिख रहे हैं, अभी ये फेस पर हाथ ले लिए तो कुछ ना कुछ चीज़ ढक गया, तो वही ग्रहण है। जो चीज़ ढक गया वही ग्रहण है, जो बाहर वाला दिखेगा। चलिए एक एक करके हम समझते हैं इसके बारे में, उसके बाद आगे बताते हैं। अभी आप देखे होंगे कि चंद्र ग्रहण, कोई लड़का तो लड़की कमेंट करता है, अरे क्या बात है जानू, लगता है कि तुम पर कोई ग्रहण छा गया। अरे ससुर ग्रहण छा गया, ये सब एक फंसाने का कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ है नहीं जीवन में, समझा ना। और लड़कियों लोग तुरंत फंस जाती है। दूसरा 4 बार बोल दीजिए हमारे मतलब बड़ी लग रही चंद्रमा तरीका। ससुर चंद्रमा तो पूरा उखरल फाकरल है, ठीक ना। तो इसके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे, मजा आएगा आज। तो ये ग्रहण अगर समझते हैं तो अगर ये सूर्य है, ये अगर बीच में चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, एक एक करके समझते हैं, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। ये सूर्य है, ये पृथ्वी, चंद्रमा ये पृथ्वी में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दिख रहा है ना आपको, हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम, सूर्य ग्रहण बोल रहे हैं। सूर्य ग्रहण क्या, अगर ये देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ गया, सूर्य अगर और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, तो जैसे ये सूर्य है, यहाँ से अगर लाइट जा रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है, सीधे लाइट निकलेगा, तो ये देखिए कुछ ना कुछ भाग का कवर कर लिया है। और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ, यहाँ पर कुछ ना कुछ भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कवरिंग हो जाएगा। यहाँ जो जैसे यहाँ भारत हो, जो भी देश यहाँ पड़ेगा उस देश में क्या होगा, ग्रहण हो लग जाएगा। जब ये सीधा जाएगा सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि ऋजु रेखीय प्रभाव पर, ऋजु रेखीय प्रभाव जानते हैं आप लोग, जानते ही होंगे, याद कर जहिया वो सब नहीं, बचपन रहा, ठीक ना, उस टाइम बताया होगा कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। इतना तो जानते होंगे। बचपन का प्यार पता है ना, जब 9 10 में पढ़ते होंगे तो पता ही होगा कि प्रकाश जो होता है हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ध्वनि ऐसा नहीं होता है, ध्वनि के नियम, मगर प्रकाश में क्या होता है, हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। उसी को बोलते हैं ऋजु रेखीय प्रभाव। क्या बोलते हैं उसको, ऋजु रेखीय प्रभाव। यहाँ पर ज्योग्राफी में ऋजु रेखीय प्रभाव को यूज होता है, इसलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब सूर्य देखिए यहाँ से फोकस जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भाग के, यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो क्या है, इसका कवर कर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो देश पड़ेगा उस देश में क्या हुआ, ग्रहण लग जाएगा। मगर ग्रहण हमेशा, सूर्य ग्रहण हमेशा कम ही टाइम के लिए लगता है। इसका भी कारण हम बताएंगे आपको अगला वीडियो में, क्या कम कारण लगता है। और चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा समय, 2-3 घंटा ले लेता है चंद्र ग्रहण जब लगता है। मगर एक बात याद रखिएगा, जब भी ग्रहण लगेगा तो कौन, जैसे सूर्य ग्रहण लग गया, तो सूर्य ग्रहण कभी भी जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन लगेगा। अमावस्या मतलब समझते, अमावस गाँव में नहीं कहता था जी, अमावस्या में बच्चा पैदा लड़को हो, मतलब अमावस्या में जो बच्चा पैदा लेता था, ऐसे हम बचपन में खाया जाता था। हम गाँव में थे बचपन टाइम में, जब हम लोग दोस्त यार खेलते थे, तो कहीं कोई किसी से लताम समझते हैं, अमरूद या आम कहीं से तोड़ कर आ गया, अगर वो नहीं पकड़ाता था तो हम लोग कमेंट उसको करते थे, अरे अमावस्या का बच्चा है। अमावस्या मतलब अमावस में पैदा लिया था, इसलिए इसको नहीं पकड़ पाता है, समझ गए ना। तो अमावस क्या होता है, हमेशा सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो वो अमावस के टाइम में लगेगा, मतलब अनहरिया में। अनहरिया तो समझते ही हो जी, अनहरिया मतलब जहाँ दिखे नहीं। तो हमेशा अगर आप बोलिए कि पूर्णिमा में क्यों लगेगा, ये इसका भी एक कंडीशन देखिए। यहाँ जो ये है ना, ये उस टाइम पूर्णिमा के टाइम में यहाँ आ जाता है, मतलब बीच में आ जाता है, कौन, पृथ्वी आ जाता है। इसका हम जब भी डायग्राम बताएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीका ये घूमता है चंद्रमा, और किस तरीका वो कभी इस तरह शेप में हो जाता है, कभी पूरा हो जाता है, जिसको सुपर मून बोला जाता है। 2 पूर्णिमा 1 महीने में हो जाता है, मतलब बहुत तरीका के इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल आज हम समझिए कि आपको ग्रहण क्या है। जैसे सूर्य ग्रहण किसको बोलेंगे, जब सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। हमेशा पूछता है कॉन्सेप्ट में, इस बात को याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण किसको बोलेंगे, हमेशा पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या हो जाए, चंद्रमा आ जाए। और ऐसा नहीं कि जैसे भारत में ग्रहण लगा तो अमेरिका में लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में लगेगा, न्यूजीलैंड में लगेगा, वेस्ट इंडीज में लगेगा, पाकिस्तान में लगेगा, पाकिस्तान मतलब अपना बेटा, नालायक बेटा, वहाँ भी लगेगा, ऐसा नहीं है। आप मैप से समझिए, वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीका से दिखाया भी जाता होगा। देखिए जो देश के सामने चंद्रमा आया, जो देश के सामने चंद्रमा आ गया, वहाँ के सूर्य के कुछ न कुछ पार्ट को ढक लेगा,
ठीक ना। वही पार्ट का जो ढक लिया, जो पृथ्वी पर जो देश वहाँ पे आ जाएगा वो नहीं दिखेगा उसको वहाँ पर, तो कुछ समय के लिए क्या होता है वो ग्रहण लग जाता है। ग्रहण टाइम में क्या होता है कि जैसे ये ग्रहण लग गया तो यहाँ के इसका अलग वाला भाग दिखता है जिसको बोलते हैं हरिक वाला, ठीक ना, जिसको रिंग बोला जाता है। उसमें क्या होता है अल्ट्रावेव मतलब परावैंगनी किरण निकलता है, इसलिए बोला जाता है ग्रहण के टाइम में आँख से नहीं देखने के लिए सूर्य की तरफ, आँख खराब होने का बहुत चांस रहता है, समझ गए ना। इसलिए थाली और में भर कर पानी रखता है जिस दिन ग्रहण रहता है तो उसमें चेक करता है कि ओ कहाँ लगलो रे लगे छो इमहर सब लग गलो उमहर सब लग गलो। ऐसे करते होंगे आप लोग भी, करते हैं कि नहीं, वो तो करते होंगे। तो यही होता है सूर्य ग्रहण, समझ गए। सूर्य ग्रहण अभी चंद्र ग्रहण बताएंगे, तब आपको बताएंगे आप किस तरीका कमेंट करते हैं चंद्र ग्रहण पर। मेरी परी को तो लग रहा है कोई ग्रहण लगा दिया है, मतलब क्या है कि वो पहले की स्थिति में नहीं दिख रहा है। पहले जो चल करके मोबाइल से 4 बार कॉल करती थी पहले, वो इस तरीका उसका दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ससुर ग्रहण नहीं हो रहा, दूसरा आसपास के लोग, ठीक है। चलिए इसका जिसको ले लेना है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। मतलब चंद्र ग्रहण देखिए आपको बताया कि सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कम लगता है जब अमावस्या की रात होता है। अमावस्या मतलब समझते हैं अनहरिया, जब अनहरिया शुरू हो जाता है उसी टाइम में सूर्य ग्रहण लगता है। आपको मन में एक बात आता होगा, अभी तभी से हम जो बता रहे थे, आखिर सभी अनहरिया में सूर्य ग्रहण लगे कहाँ छे। ये तो कभी कभी पेपर में दिखाई पड़े छे कि 5 तारीख के सूर्य ग्रहण लगेगा। मतलब अनहरिया तो सब महीना के 15 दिन रहे छे अनहरिया, 15 दिन उजरिया, समझते हैं ना। तो सब अंधेरा मतलब अमावस में काहे ना सूर्य ग्रहण लगता है, उसका देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसका कॉन्सेप्ट है कि सूर्य हमेशा जो सूर्य की रोशनी प्रकाश हमेशा ऋतु रेखीय प्रभाव का फ्लो करता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। मगर यहाँ जो ये जैसे यहाँ मून था, तभी तो मून था, अभी तो अर्थ कर दिया इसमें। यहाँ जो मून था तो वो क्या होता था कि ये सब जो सीधी रेखा में रहेगा, सीधी रेखा में समझ क्या करें, सीधी रेखा में रहेगा तो तब तो ग्रहण लग जाएगा। अगर हल्का भी इधर उधर हो जाए, देखिए हल्का ये यहाँ शिफ्ट हो गया हो, हल्का ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो तब ग्रहण सीधा रेखा में लगेगा ही नहीं। क्योंकि 5 डिग्री का फर्क रहता है हमेशा पृथ्वी, मून और अर्थ। इसमें क्या होता है कि क्या बोले जी, सूर्य और पृथ्वी और चांद में क्या हमेशा कितना डिग्री का, 5 डिग्री का। आप बताइए ये यहाँ पे है और ये सामने होगा तो ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि इधर का लाइट इस पर नहीं पड़ेगा अलग अलग पर। मगर यही जो हल्का डिफरेंस इधर यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस पड़ गया। अगर इससे लाइट निकल रहा है तो सीधे आगे निकल जाएगा, नहीं कि इस पर ग्रहण लगा देगा। समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं। मगर आप जो बहुत दूर से देखिएगा, ऐसे बहुत आगे से देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि एक लाइन में है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक लाइन में नहीं होता। हाँ कभी कभी ये लाइन में हो जाएगा, जब कभी भी लाइन में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिजवी, क्या बोलते हैं उसको हम, सिजवी बोलते हैं, समझ याद रखिएगा। चलिए बाकी ये समझ गया आपकी सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण लगने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सूर्य के बीच में कौन आता है, चंद्रमा आ जाता है। और चंद्रमा कब आएगा, अमावस्या में, मतलब अमावस में। आप समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्रमा देख लो ना ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण बड़ी लॉन्ग टाइम होता है, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा तक लग जाएगा। मगर सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं होता, सूर्य ग्रहण बहुत आधा घंटा 15 मिनट इसके बीच में ही आपको दिख जाएगा और ख़त्म भी हो जाता है। मगर चंद्र ग्रहण में ऐसा नहीं होता, चंद्र ग्रहण लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। तो समझते हैं कि हम ये चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है, पृथ्वी आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ गया तो उसी को बोलेंगे, यहाँ देखिए पृथ्वी अगर आ गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हिस्सा की ये लाइट कवरिंग कर देगा। यहाँ से सूर्य से जो लाइट निकल रहा है पृथ्वी पर, तो ये यहाँ पे कैसे गया मार्कर भाई, ये इलाका जो है, ये इलाका से प्रकाश यहाँ पर तो जा नहीं पाएगा, क्या कि यहाँ पे अंधेरा दिखने लगेगा। क्या दिखेगा, ये इस साइड में अंधेरा दिखने लगेगा, इस साइड में क्या होगा, अंधेरा दिखने लगेगा। तो कुछ ना कुछ पार्ट में चंद्रमा पर क्या होगा, ये अंधेरा दिखने लगेगा। और जो देश के सामने है उस देश के सामने दिखेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, चंद्र ग्रहण हो गया है। क्या हम करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अभी तो समझा रहे हैं, अभी अब अपना भाषा में समझाएंगे तो अवश्य समझ में आएगा। तो ये समझ गया कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब उसके बीच में पृथ्वी आ गया और कुछ न कुछ जगह का कवर कर लिया, चंद्रमा पर पूरी लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं लगता, मतलब सॉरी चंद्र ग्रहण हमेशा नहीं लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के दिन नहीं लगेगा, पूर्णिमा में लगेगा। आपको जब चांद दिखेगा तब तो ग्रहण लगेगा, और जब दिखिए न रहा हो तो उसमें ग्रहण है। जब कोई लड़की अगर अंधेरा में उसको आँख ही मार दीजिएगा तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, पड़ेगा जब दिखेगा ही नहीं उसको तो क्या। हाँ आप उजाला में दिन के टाइम में मारिए तो हो सकता है आपको सैंडल भी पड़ जाए, अपने अपने मूड पर डिपेंड करता है वो किस मूड में चल रहा है, ठीक ना। तो उसी तरीका ग्रहण जो लगेगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में लगेगा। अमावस्या में अगर लगिए जाएगा, ऐसे तो लगता है नहीं, तो क्या दिक्कत है, हमको तो दिख रहा है नहीं, समझ गए ना। तो आप कॉन्सेप्ट याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन, ठीक ना।
चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा के दिन। मगर सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या के दिन। अमावस्या मतलब समझते हैं ना, तो यही हम आपको कहना चाह रहे थे। तो आप जो तरह तरह के इस पर शायरी, इस पर गाना लगाए चांद तारों में, अब आगे तुमको आता होता नहीं है भाई, जितना आता था बता दिया। अभी हमारी तरफ एक डीजे बज रहा था, उसी पर हम सुन कर मुस्कुराहट आ रहा था, एक गाना चल रहा था, सुन रे पगली तेरा बिना जीवो हम जिंदगी कोना कोना। ठीक ना? चलिए आज भर के लिए इतना ही। आपको अगर बेहतरीन समझ में आए कॉन्सेप्ट तो बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, मस्ती कीजिए, मजा कीजिए। चंद्र ग्रहण पर बेहतरीन शायरी उड़ी चंद्रमा पर आता है, वो अवश्य हमको कमेंट में क्या कीजिएगा। आगे हम आपको बताएंगे, जब अलग अलग हम आपको सूर्य के बारे में बताने लगेंगे, अलग अलग आपको चंद्रमा के बारे में बताएंगे, तो दिखाएंगे आपको चंद्रमा में कितना दाग होता है। इस तरीका जो आप किसी को कमेंट करते आप चंद्रमा तरीका लग रहा है, पूर्णिमा तरीका चमक रही हो, अरे ससुर में कितना दाग है तुमको पता कहाँ अभी था। ठीक ना? तो इसी तरीका वीडियो देखने के लिए आप अवश्य हमारे चैनल पर आए, विजिट करें, तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है भाई। उसके बाद शेयर जो भी हो आप करिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।